51। हम लोग पढ़ेंगे अभी वर्क, कल से आगे, ठीक है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट कितना हो गया था, आगे करते जाएंगे और समझते जाएंगे, पिछला रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। जो नहीं आया था उसका भी हो जाएगा, परेशान मत होना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉडल वर्क, मॉडल मॉडल मॉडल। अब आता है मॉडल वर्क। देखो सुने तो यूज भी किए हो, पर ये तुम्हें ये नहीं पता है कि मॉडल बोलते किसको है, ठीक है। तो कभी इसका नाम सुने हो, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है। उसके बाद ought to, must, must है ना, you must do this, you ought to, you should obey your parents, यूज किए हो ना, उसी को बोलते हैं मॉडल। उसी को क्या बोलते हैं, मॉडल। अब यूज कहाँ पे होता है ये समझेंगे, ठीक है। एक बात और, इसके कुछ रूल समझ लो। वी नेवर यूज टू, TO2 विद मॉडल। इनके साथ में कभी भी TO2 यूज नहीं करेंगे। वो और ये जो ought to है ना, ये सिंगल है, ये पूरा मिला के ही ought to बना है। अब इसके बाद में ought to नहीं यूज करोगे। जैसे यहाँ पे can to नहीं यूज कर पाओगे, could to नहीं यूज करोगे, may to नहीं यूज करोगे, might to, should to, would to। उसी तरह ought to के बाद में to नहीं यूज करोगे, क्योंकि to ये पहले लेकर आया ought to। आप समझ में आया? अब आता है कैन एंड कुड। कैन का ही सेकंड फॉर्म हो जाता है कुड। कैन कुड कुड ऐसा करके हो जाता है ना, कैन कुड कुड। सेकंड और थर्ड दोनों कुड होता है कैन का। अब समझना ये है कि कहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और मतलब कहाँ पे कैन यूज करेंगे और कब कुड यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, इसी में कंफ्यूजन होती है, यहीं पे गलत करते हो। पहला तो ये समझो कैन कुड का यूज कहाँ होता है। ये होता है यूज टू शो एबिलिटी। मेरी एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है कि मैं कूद सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, क्यों, मैं सक्षम हूँ ये चीज करने में। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ सकता हूँ। सकना, सकता। कैन का मतलब ही क्या होता है, सकता हूँ, सकना। क्या होता है, सकना। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता था हो जाएगा तो कर सकता हूँ मतलब कैन, मतलब हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होगा, कैन का, ठीक है। और कुड का यूज होगा कहाँ पे, आई कुड डू दिस, मैं ये कर सकता था, है ना। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग
बाद आता है बच्चा could is past form. Could is past form. तो ये एबिलिटी दिखाने का जब पास्ट में कि मैं ये काम कर सकता था, वो ये काम कर सकता था, है ना, तब ये बात करोगे कि वो 4 किलो खाना खा सकता था। खा सकता है कैन, सकता था Good. आसान है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल देखो, कैन आई बोरो योर पेन, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मैं लिख रहा हूं आई कैन बोरो योर, दोनों में था दोनों में था, है ना, दोनों में था कि क्या मैं तुम्हारी पेन बोरो कर सकता हूँ। तो इसमें चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पर भी सकने की ही बात कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी सकने की कि मैं तुम्हारी पेन बोरो कर सकता हूँ, बात खत्म। वहां पे मैं अपनी एबिलिटी बता रहा था, वहां पे मैं अपनी एबिलिटी बता रहा था कि मैं तुम्हारी पेन बोरो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सामने वाली की एबिलिटी से कंपेयर कर रहा था कि क्या मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं उसकी पेन ले सकूं, है ना। मान लो कोई सीधा साधा है तो उसका तो ले लोगे कि भाई दे दो, और कोई एकदम दिमाग की वो है ना कि डर नहीं लूंगा, करते हैं ना कुछ अपना जो नहीं करते, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अब जैसे किसी टीचर से तो तुम पेन मांग सकते हो, प्रिंसिपल सर नीचे जाके मांग नहीं लगोगे, सर पेन दीजिए ना। तो वहां पे एबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्रिंसिपल सर की। अब तुम वहां पे कंपेयर कर रहे हो अपने आप से, है ना, समझ में आ रहा है। तो अपनी एबिलिटी की का ही जब कंपैरिजन कर रहे हो तो वो क्वेश्चन मार्क में कैन आ रहा है, क्या मैं ये हूँ बोल रहा है कि अभी क्या मैं बोरो कर सकता हूँ। बोरो करना मतलब उधार मांगना, बोरो मतलब उधार, और लेंड मतलब उधार देना। हाँ, दो चीज होता है, देखो, एक होता है बोरो, एक होता है बोरो और एक होता है लेंड। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लेंड का मतलब होता है उधार देना। और बोरो और लेंड आएगा तो हमेशा मनी के केस में आएगा। किसके केस में, मनी के केस में, बोरो और लेंड। हाँ, लेकिन दोनों, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ बोरो और लेंड दोनों आएगा। तो अरे एक तरह से यहाँ पे ये पेन भी एक तरह से पैसा ही तो है, ये पेन तुम लेकर निकल लिए तो उसको ₹20 खरीदना ही पड़ेगा ना बाद में जाके, तुम्हारा काम तो हो गया। तुम बोला अरे यार मुझसे वो दे दिया था, फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे दिए ही नहीं थे, तुम बोलोगे मैं तो तुम्हें दिया था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम दोनों आपस में निपटा के तुम्हें बताएंगे किस प्रकार से। अब जब क्वेश्चन मार्क की बात आएगी, जैसे ये क्वेश्चन मार्क की बात आई, तो यहाँ पे कैन भी होता है और कुड भी होता है। कैन होता है अगर हम बिल्कुल सिंपली कि भैया क्या मैं आपकी पेन यूज कर दूं, समझ रहे हो, पोलाइट वे में अगर कर रहा हूँ तो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं तब मैं कैन। और कुड, कुड का यूज होता है जब फॉर्मल रिक्वेस्ट हो। कैसा हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ,
धमकी दे हमके नहीं अकड़ से बात करना। अच्छा फॉर्मल। एक बात बताओ, ये जो तुम ड्रेस में आ रहे हो ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? फॉर्मल। फॉर्मल में फॉर्मल सभ्यता। सभ्यता करना। ऑफिशियली ये तुम्हें बोला गया है किसी ड्रेस में आना। तो जब ऑफिशियली तुम कुछ मांग पूछते हो ना, तो जैसे परमिशन मांग रहे हो तो कैन आई गो फॉर लीव नहीं, सर कुड आई। हाँ, अब सर लगा रहे हो ना, दोस्त से कर रहे हो ना वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट कि हाँ यार तुम दोस्त हो, ले सकता हूँ क्या। पर अगर ऑफिशियली फॉर्मल वे में जो एक लिखित रूप में जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि ऑफिशियली रूप में एक बड़े अधिकारी से बात कर रहे हो, परमिशन मांगना है तुम्हें, तब तुम कुड का यूज करोगे, समझे। दोस्त से पेन मांगोगे तो कैन का यूज करोगे, और वही पेन अगर तुम प्रिंसिपल सर से मांगने गए तो कुड का। वही पेन अगर तुम वहां पे रिसेप्शन पे मांगने गए तो कुड आई बारो पेन, मैं कुड आई बारो पेन, ये बोलोगे। इसमें तो डिफरेंस पता चलेगा उसमें क्या होगा, कैन आई और आई कैन। कैन आई, हाँ ये मतलब ये वाला सेंटेंस। ये हाँ कैन आई बारो योर पेन, और नीचे वाला और ये आई कैन बारो, ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी पेन बारो कर सकता हूँ, क्या करोगे, है ना। वहां पे मैं बता रहा हूँ कि मेरी ये क्षमता है कि मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ। इसी का आंसर है, ऐसा समझ लो। वैसे इसका आंसर तो ये होगा कैन आई बारो योर पेन का, या तो यस में होगा या तो नो में होगा। शुरुआत में अगर कैन लगा रहता है ना तो उसका जो आंसर होता है वो या तो यस में होता है या फिर नो में। और पूरा लिखोगे तो इसमें होगा यस यू कैन। अगर मैं आंसर दे रहा हूँ कैन आई बारो योर पेन का तो बोलूंगा यस यू कैन, कि हाँ तुम ले सकते हो। पर अगर मुझे नहीं देना है तो मैं बोलूंगा नो यू कांट। क्या बोलूंगा, नो यू कांट या सॉरी यू कांट, कि माफ करना, करना ही, तुम नहीं ले सकते। तो देखा मैं फंस चुका हूँ एक बार, है ना। अभी तक मेरी पेन समझ नहीं आ रहा है 4 लोगों में कौन लिया है। अब आता है मे, माइट और मस्ट। अब क्या वर्ड आता है, मे, माइट और मस्ट, ठीक है। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, कि पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, करते हो ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं पानी पीने जा सकता हूं, इसलिए मे लगाया हूं, है ना। क्या किया हूं, मान लो सर लोग है ना, क्योंकि तुम देख रहे हो कि वो उठा, वो पूछा मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं बोली हाँ जाओ, तो तुम्हें लगा पॉसिबिलिटी तो है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ यू मे गो टू मार्केट, हाँ पॉसिबिलिटी है कि तुम मार्केट जा सकते हो, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पक्का नहीं है, तुम जा सकते हो, जाओ कि ना जाओ तुम्हारे ऊपर है ना। तो ये मे कह रहा है पॉसिबिलिटी के लिए। माइट होता है इसी का कौन सा फॉर्म बच्चा, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट, माइट। तो अब अगर मैं इस तरह बोला तो वो जा सकता था, अभी भी सकना ही वर्ड यूज कर रहा हूं, सकता था ना, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वो जा सकता था, गया भी नहीं गया वो दूसरी बात है, पर वो माइट है ना। क्या होगा, दे माइट, कि जैसे होता है ना कि अगर वो 4 लोग, 2 लोग थे, वो 2 लोग थे और ये बेचारा अकेला था इसलिए मार खा गया, पर इसके दोस्त भी होते इसके साथ में ना, तो हो सकता है
तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग उनको बीट करा दे। यही होता है ना कि अगर इसके भी दोस्त लोग होते 3-4 लोग तो ये उसको बीट कराते। तो माइट यूज करोगे कि पॉसिबिलिटी थी, है ना। यहाँ पे एबिलिटी नहीं बता रहा है। और मस्ट तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट है कि हायर पॉसिबिलिटी है। मस्ट मतलब हायर पॉसिबिलिटी, मतलब तुम्हें करना ही करना पड़ेगा भैया, इतना पॉसिबिलिटी हायर है। यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ऑर्डर एक तरह से हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर। कोई आया कि तुम्हारे पास और कोई चांस है नहीं, मस्ट तुम्हें करना ही करना है ना। हाँ, ये ऑर्डर है। अब चाहे गलत बोल रहा हूँ चाहे सही, यहाँ पे बात ये है कि मस्ट वहां पे यूज होता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। अब चाहे मैं तुम्हें सही काम करने को कह रहा हूँ या गलत काम करने को, यहाँ पे बस ये है कि मैं ऑर्डर दिया, तुम्हें करना ही करना है। जैसे आर्मी में होता है, यही होता है ना। हाँ, तुम्हें वहां पे मस्ट का यूज होता है। वहां पे शुड नहीं यूज करते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, या फिर ऑट टू भी नहीं कि अच्छी बात है ये करना। जैसे अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये एक एथिकल बात हो गई, है ना। वो वैसी बात हो गई कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये तो वो ज्ञानवर्धक बातें हो गई। यहाँ पे कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें में कूदना चाहिए, यू मस्ट जंप टू इट, कूदना तो पड़ेगा तुमको कुएं में, है ना। ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं कूदोगे तो मैं मार दूंगा तब, पर गिरोगे। तुम्हें माइट और मस्ट का समझ में आया। अब आगे आते हैं, कुछ और बच गया है, जैसे शैल एंड विल। अरे ये तो पता ही है तुम्हें। अब आता है शैल एंड विल। याद है ना, फ्यूचर के लिए ना करूँ। अब देखो शैल का यूज कहाँ पे होता है। शैल का यूज होता है प्रॉपर नाउन्स के साथ में। इसके साथ में या तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड पर्सन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब ये पूछोगे सर जी सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या होगा? सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं जैसे ही, इट, यू, दे, शी, इट, यू, दे। इसमें फर्स्ट पर्सन है आई, और आई के साथ में शैल नहीं यूज होता है। पहले होता था, अब आई विल कहते हैं आई विल डू दिस करते हैं ना, आई विल, है ना। आई विल करते हैं, आई शैल नहीं। वी भी होता है, वी शैल हो जाएगा। वी विल भी होता है, वी शैल भी होता है। वी विल भी होता है, वी और आई दोनों किसमें होता है? क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। हम में भी मैं इंक्लूड हूँ ना, इसलिए फर्स्ट पर्सन में आ गया। हम ये करेंगे और किसी को इन्वॉल्व नहीं किया है। हम जाएंगे, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। पर अगर मैं बोल रहा हूँ तुम जाओगे, तो एक तो मैं हो गया बोलने वाला, और बोल किससे रहा हूँ? सामने कोई है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो जाएगा, तो एक मैं हो गया बोलने वाला, एक ये हो गया सुनने वाला, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? तीसरे की, कि वो जाएगा, वे जाएंगे, वो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से समझो कि अगर सिर्फ बोलने वाला है वहां पे, बस वो बोल दिया, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं अकेला बोल दिया ना एक जगह पे, तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। रोके? अरे बस रोक दो ना, मुझे रोक कर उसके बाद। विल का पहला तो
बिल का पास्ट फॉर्म था सेकंड। बिल का पास्ट फॉर्म वुड होता है यस सर। क्या दियो बच्चा कुछ सर पर दियो बच्चा ओवल हो गया। हाँ सर, मुझे लग रहा है। चलो ठीक। तो बिल का पास्ट फॉर्म होता है प्लस में जब दो चीजों में एक चीज को चूज करना होता है तब तुम इसका यूज करते हो। जैसे एग्जांपल में है आई Good perfect. वुड Perfect. प्रीफर परफर नहीं प्रीफर प्रेफरेंस किसको दोगे आई वुड प्रीफर सर, चलिए कितना पढ़ लिया बच्चा की खराब है। आई वुड प्रीफर क्या है आई वुड प्रीफर उसके बाद है टी टू कॉफी Me too, coffee. टी टू कॉफी मतलब कि मैं कॉफी की जगह क्या पीऊंगा चाय। पसंद बता करता रहा हूं। ठीक है एक झपट तो ये हो गया करूंगा आई वुड प्रीफर ठीक है अब देखो दो चीजें थी टी और कॉफी में मुझे एक चूज करना था तब इसीलिए मैंने दो में जब एक का चूज किया जाता है तब हम वुड का यूज करते हैं ठीक है समझ में आया शुड का भैया शुड का है एडवाइस अगर दिया जा रहा है क्या दिया जा रहा है एडवाइस सजेशन दिया जा रहा है Suggestion. या कुछ चीज सजेस्ट की जा रही है तब हम शुड का जैसे You should have the word. शुड का यूज वहां पे होता है कि मैं किसी को कोई बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए है ना You should अब have. सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा Yes. मैंने बोला यू शुड गो टू स्कूल अब सामने वाले को ऊपर है कि वो जाए कि ना जाए मैं तो उसको एडवाइस दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ एडवाइस सलाह। एडवाइस दे रहा हूँ है ना You should have the word. तो वुड एंड शुड हो गया अब आता है यहाँ पे ऑट क्या बचा लास्ट में बचा है ऑट टू है मोरली राइट बात है मोरली मतलब ए मोरली निश्चित मतलब होता है कहते हैं ना कि मोरल नॉलेज हाँ मोरल स्टोरी। हाँ उसको क्या क्या कहते हैं मोरल स्टोरी को जो नहीं यार मनगढ़ंत नहीं जो जो कहानियां तुम्हें डरावनी कहानी। सीख दे हाँ, तुम्हें क्या दे कोई सीख दे तो वहां पे तुम्हें ऑट टू का यूज करना अगर मोरली बात कर रहा हूँ इथिकल बात कर रहा हूँ इथिकल मतलब इथिकल मतलब कि सभ्यता वाली बात कर रहा हूँ है ना कि तुम्हें जैसे अपने पेरेंट्स का या टीचर्स का सम्मान करना चाहिए मोरली सही बात है अपने से छोटों को पीटना नहीं चाहिए इज्जत देना। उतना चाहिए. मोरली बात तो सही है ना तुम तोड़ो तो वो तुम्हारे मर्जी भाई तुम पाए मौका तोड़ दिए वो तुम्हारी मर्जी अपने से कमजोर जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए Yes, sir. नहीं जगह जो तुम बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए. क्योंकि वो शिकार थोड़ी ना कर पाएंगे वो तो जानवर चिल्लाएंगे फिर आगे चले जाएंगे अब कोई सनक गया तो काट है लेगा ना? तो कोई समझ गया तो काट देगा गाय हो गई सांड हो गया। और एक जैसे वी एक मिनट वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स elders पेरेंट्स टीचर टीचर ओल्डर जो एक्सेट्रा रिस्पेक्ट करना चाहिए तो यहाँ पे ऑट टू क्योंकि मोरली तो बात सही है सभ्यता वाली बात कर रहा हूँ अब स्कूल जाना सभ्यता वाली बात थोड़ी नहीं वो तो मैं एडवाइस दे रहा था कि तुम जाओगे तुम्हारा फायदा होगा अब खुद सोचो कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है और मैं वहाँ पे बोलूँ मैं सभ्यता वाली बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तब बेवकूफी है ना मैं तुमको वहाँ भेजकर बर्बादी तो कर रहा हूँ है ना
मोरली जहाँ पे बात होगी तब ought to यूज करोगे, नहीं तो नहीं। और मस्ट मतलब कि करना ही करना है, जरूर से जरूर। अब क्वेश्चन देखते हैं और लिखेंगे नहीं, ओरल करेंगे, ओरल करते हैं। पहला है माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड बट शी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी किसमें था? बट शी कैन, बट शी कैन। मे और माइट का मतलब कि परमिशन मांगना। मे और माइट मतलब परमिशन मांगना, मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे कैन वो कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है ये। डॉट डॉट आई कम विद यू, कैन या विल आई या वुड आई या माइट आई, कैन आई कम विद यू, है ना। ये परमिशन मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। बंद करो इसको। डॉट डॉट यू हेल्प मी विद द हाउसवर्क प्लीज। यहाँ पे प्लीज का वर्ड मैं प्लीज यूज किया हूँ। इसका मतलब मैं कैसे, हाँ फ्रेंडली तो नहीं बात कर रहा हूँ ना, कैसे बात कर रहा हूँ, गुड। अब मैं फॉर्मल वे में कर रहा हूँ, इसीलिए प्लीज का यूज किया हूँ, है ना। प्लीज का ये वर्ड, कहाँ पे प्लीज वर्ड यूज करोगे? जिससे मेरी दोस्ती नहीं है और फिर भी मैं उससे फेवर मांग रहा हूँ, है ना। समझ में आया? तो अगर मैं यही बातें, वो दोनों बात सही रहे, सामने बैठ जाओ। हम लोग की बुक बंद करवा रहे हैं। अगर मैं बोलता कैन आई बारो अ पेन या कैन आई बारो योर बुक, तो ये मैं किसी ऐसे लड़के से मांग रहा हूँ या किसी ऐसे इंसान से जिससे मेरा फ्रेंडली चलता है ना। हमारा रिलेशनशिप कैसा है? फ्रेंडली। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कैन आई बारो योर बुक प्लीज, इसका मतलब कि मैं कहीं पर गया हूँ, जैसे मान लो लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में बैठ के सब लोग पढ़ते रहते हैं, यही होता है ना। तो मैं, मुझे बुक चाहिए कुछ देखने के लिए और मैं किसी को उसको जानता भी नहीं हूँ, कोई बैठा है रैंडम, पर जो बुक मुझे चाहिए उसके पास है, तो मैं प्लीज का, अब मैं फॉर्मल वे में, तो मैं कैन आई बोरो योर बुक प्लीज नहीं बोलूंगा, कुड आई बोरो योर बुक प्लीज, ठीक है, क्योंकि प्लीज वर्ड यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? There was a time when I dot dot stay up, past ability की बात कर रहा है। When I would, could, can या will, would तो can और will तो चला गया, past के लिए can और will होता नहीं है। अब या तो होगा could या तो होगा could। आप would बताएं। और ability की बात हो रही है तो could का यूज होगा। ability की बात हो रही है तो can या could का, past का could का यूज होगा, could का नहीं। could का क्या बोला था? could का क्या बोला था? जब दो चीज में से एक चीज चूज करना होता। चौथे का एक गलत है फिर। सब मिल जाएगी सरस्वती दीदी को। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ ठीक है चलो, फूड होगा, गलत है इसमें। पांचवा करते हैं, पांचवा करते हैं, मुंह बंद रखना। डॉट डॉट यू माइंड इफ आई borrowed your pen, If I want। will you mind if I borrowed your pen या should you mind या can you mind या would you mind? Can you mind? Can। देखो परमिशन की बात हो रही है, पहली बात परमिशन की बात हो रही है, पहली बात। और उसके बाद माइंड इफ आई borrowed your car, पास्ट की बात हो रही है ऊपर से। किसकी बात हो रही है? पास्ट की। परमिशन और पास्ट की बात हो रही है, तो कैन और विल तो होगा नहीं, अब वुड या शुड में होना चाहिए। शुड तो है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, तो कुड यू माइंड इफ आई borrowed your car होगा। क्या होगा? पास्ट के लिए। विल का पास्ट वाला हम यूज करेंगे। दो चीज बताया था वुड के बारे में, वुड के बारे में दो चीज बताया था। पहला
विल का पास्ट फॉर्म है। दूसरा, जब दो चीज में कंपेयर करना होता है तब वुड का यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो हमें पता कैसे चला, जब हमने आगे पढ़ा ना, इफ आई बारोड योर कार, कि अगर मैं तुम्हारी कार बारो किया होता, मैं तुम्हारी कार उधार लिया होता, तो क्या तुम करते, मतलब क्या कहते हैं उसको, माइंड करते। गलत है, सब इधर का उधर कर दिए। आवर कंट्री डॉट डॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2025, पॉसिबिलिटी है। आवर कंट्री में बिकम या माइट बिकम, हाँ, आवर कंट्री में बिकम, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और माइट होता है पास्ट के लिए, हाँ, और 2025 की बात कर रहा है, ये 2023 चल रहा है, मतलब फ्यूचर में होगा, पास्ट की बात हो नहीं रही है। She dot dot sell her home and move to Mumbai, weak possibility है। She might sell her home, या फिर she may sell her home, या she could, या she can। पॉसिबिलिटी है she might sell her home and move to Mumbai, नहीं। देखो बात है कि माइट मतलब पास्ट में अगर चीजें हो गई है तो शी माइट सेल नहीं, सोल्ड होना चाहिए था, फिर सेल का भी पास्ट टेंस होना चाहिए था ना, पर यहाँ पे पास्ट टेंस है नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी है, भले ही वीक पॉसिबिलिटी है, कि पर पॉसिबिलिटी है कि वो अपना वहां का घर बेच दे, अपना पुराना घर, और मुंबई शिफ्ट हो जाए। हो जाती या हो गई थी, ये बात तो हो नहीं रही है ना। पॉसिबिलिटी है कि वो अपना बेच दे, अभी बेच देगी और शिफ्ट हो जाएगी, अभी की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, में। She asked the driver if he, बंद हो जाए, क्योंकि पूछ लूंगा तो तोड़ कर रख दूंगा, लगातार बोल रहे हो। She asked the driver if he kindly stop the bus, must, can, shall या would। हाँ, क्योंकि देखो asked the driver मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पहले प्रेजेंट वाले सब हटा दो, तो जैसे मस्ट हो गया, नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, शैल नहीं होगा, वुड ही बचा। वुड क्या होगा, द गवर्नमेंट डॉट डॉट प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, मस्ट प्रोवाइड, कैन प्रोवाइड, वुड प्रोवाइड या माइट प्रोवाइड। हाँ, गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, मस्ट। उसके बाद है वी डॉट डॉट ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, वी वुड ईट, वी मे ईट, वी माइट या वी शुड ईट। चाहिए, वी शुड ईट ना, हमें चाहिए, ये एक सजेशन है, एडवाइस है, एडवाइस की बात हो रहा है, तो शुड। यू डॉट डॉट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द, यू कैन नॉट पार्क, यू मस्ट नॉट पार्क, यू मे नॉट पार्क या यू माइट नॉट पार्क। कैन देखो मस्ट तो होगा नहीं, यू मे नॉट पार्क भी नहीं होगा, यू माइट नॉट भी, यू कैन नॉट पार्क क्या होगा, सच में मस्ट दिया है, 11 में मस्ट दिया, यू मस्ट नॉट पार्क योर इन फ्रंट, हाँ मस्ट होगा, यहाँ पे मस्ट होगा, मस्ट होगा भाई, किसी के गेट के सामने कार पार्क। कैन का मतलब हुआ कि तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, किसी के गेट के सामने कार पार्क कर दोगे तो निकलेगा कहाँ से, आगे गेट की और तुम्हारी गाड़ी को टोल करवा ले जाएगा, फोन करेगा आते जाओ, पता नहीं क्या सामने को पड़ा हुआ है, फिर जाके तुम वहां से छुड़ाओगे। कभी टोल होते हुए गाड़ी देखते हो? वो देखते भी नहीं है कि क्या घुस रहा है, क्या खराब हो रहा है, बस ऐसे ऐसे आया, इसे उठाया, टांगा।
तुम्हारे गाड़ी का ढांचा बेकार है तो फिर वो निकल गया, फिर से जाके छेदते हैं कि कुछ भी पकड़ने को आ जाए। ऐसे उनका ये मतलब नहीं है कि- बोनट में डालते हैं, फंस जाता है, उठा ले। हाँ, वो बोनट में डालते हैं और मान लो ऐसे बोनट कमजोर ऐसे निकल आया ना, तो फिर से ऐसे कहीं और फिर अब हम बोलते हाँ यहाँ टूट गया, उसके बाद टांग ले जाते हैं, चढ़ा ले जाते हैं। अब है यू डॉट डॉट लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट्स, ought to, can, might या may। ऑटो हाँ, you ought, क्योंकि इथिकली ये हाँ। सही बात है, Morally कि अपने बीमार माता पिता की सेवा करनी। देखभाल करनी चाहिए। It was so noisy that we dot dot not hear anything. We ought to या we could not या we might not या we may not hear। द कुड पहली बात तो was की बात कर रहे। It was मतलब कि ये पास्ट की बात है कि वो बहुत ज्यादा शोर शराबा था, वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा। हाँ, we might not hear anything नहीं, we could not होगा। might मतलब possibility, might मतलब possibility। यहाँ पे हम नहीं सुन पाए थे भाई, शोर शराबा इतना ज्यादा था कि हम सुन ही नहीं सकते थे। ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सुन भी सकते थे, नहीं भी सुन सकते थे। अब शोर शराबा में तुम सुन कैसे सकते हो ना। यहाँ पे क्या होगा, वी कुड नॉट हियर एनीथिंग। कैंडिडेट्स डॉट डॉट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन शुड नॉट ये तो पता है। मस्ट यहाँ पे बहुत एकदम जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं पाओगे। मस्ट है, पेपर में देखो इसीलिए मस्ट लिखा रहता है। यू मस्ट अटेम्प्ट 3 out of 5 ना, मस्ट लिखा रहता है ना। यू मस्ट अटेम्प्ट 3 out of 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 तुम्हें मस्ट है अटेम्प्ट करना। उसी तरीके से ये बात भी। लास्ट, यू डॉट डॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ही माइट नॉट, यू शुड इंट्रोड्यूस, ही माइट या यू कैन इंट्रोड्यूस, यू कुड या यू माइट। देखो बात ये है कि कैन और में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही माइट नॉट रिमेम्बर यू, कि क्या पता वो तुम्हें पहचान ना पाया हो। माइट की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में जब तुम उसको मिले हो तो तुम्हें पहचान नहीं पाया था वो, है ना। तो तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। क्या बोलोगे, तुमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, मतलब पास्ट में ही बात करोगे। तो इसीलिए कैन और में तो नहीं होगा, शुड या कुड में कुछ हो सकता है। शुड होता है सजेशन के लिए, सजेशन तो है नहीं। यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, ये शुड होगा। शुड होगा सर, दिया गया है, दिया गया है। हाँ, शुड होगा, तुम्हें करना चाहिए ना। ये एक सजेशन, एडवाइस हो गया। ये क्या हो गया, एडवाइस। कर सकते थे, ये ऑप्शन का नहीं है कि कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। सर नहीं दिख रहा है, अब दिख रही। अभी तो नहीं, पिछले 10-15 मिनट। कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है। और ये हो गया वर्ब खत्म, ठीक है, आज हो गया वर्ब खत्म। सर बुक लेने जाए। ठीक है, बाकी क्लास बाय बाय।